हेलो एवरीवन, वेलकम टू डे 2। कल हमने किया था कंट्रोलिंग का मीनिंग और नेचर। तो आज पार्ट 2 में हम देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग और उसके बाद हम करेंगे कंट्रोलिंग प्रोसेस होती क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंस फॉर कंट्रोलिंग या इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग, सॉरी थोड़ा गलत बोल दिया। तो पहला इंपॉर्टेंस, महत्व क्या है कंट्रोलिंग का। हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। अब ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने में, पूरा करने में कंट्रोलिंग कैसे मदद करता है। तो कल की वीडियो में हमने दो चीजें देखी थी, प्लान्ड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट, या फिर प्लान्ड परफॉर्मेंस और एक्चुअल परफॉर्मेंस। मार्कर भी नहीं चल रहा चेंज कर लेते हैं मार्कर, कोई दिक्कत नहीं है। और एक्चुअल परफॉर्मेंस, अब इसमें फर्क क्या है ये हमने कल ही देखा था। प्लान्ड परफॉर्मेंस बिजनेस या कंपनी को शुरू करने से पहले जो हमने शुरू में ही सोच लिया होता है कि हमें काम को कैसे करना है और क्या काम करना है, कितना काम करना है, वो है आपका प्लान्ड परफॉर्मेंस। और एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है कि जो हम वास्तव में कर रहे हैं। अब इसका एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं कि न्यू ईयर पे सब बच्चे रिजोल्यूशन लेते हैं कि आज से मैं रोज 4 घंटे पढ़ूंगा, 5 घंटे पढ़ूंगा, फोड़ दूंगा, एग्जाम में 90% ले आऊंगा, 95% ले आऊंगा। और अगले दिन से जब वो पढ़ने बैठते हैं तो उनका एक्चुअल टाइम कितना होता है, आधा घंटा, 40 मिनट, उसमें भी वो 15 मिनट क्या चलाएंगे, मोबाइल। तो एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है कि जो आप दिन में आधा घंटा पढ़ रहे हैं। और रिजोल्यूशन में आपने क्या सोचा था, प्लान किया था बड़े बड़े सपने कि मैं 4 आवर या 5 आवर पढ़ूंगा। वैसे ही कंपनी में कंट्रोलिंग के लिए दो चीजें देखी जाती हैं, प्लान्ड परफॉर्मेंस और एक्चुअल परफॉर्मेंस। अब प्लान्ड परफॉर्मेंस ज्यादातर यहां हम बिजनेस की बात कर रहे हैं जो कि प्रोडक्शन में या प्रोडक्शन सेक्टर में है। तो आपने प्लान किया, सपोज आपने ये मार्कर बनाने हैं, आपकी कंपनी मार्कर बनाने की है, तो आपने क्या प्लान किया कि दिन में आपको 500 मार्कर बनाने हैं। लेकिन एक्चुअल में आप कितने बना पा रहे हैं, 400 मार्कर। तो ये है आपका फर्क, डेविएशन, जिसे हम डिफरेंस कह देते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस और प्लान्ड परफॉर्मेंस में। प्लान क्या था, 500 मार्कर बनाने, और बन कितने रहे एक्चुअली 400 मार्कर। तो ये तो हो गया आपका एक्चुअल और प्लान्ड परफॉर्मेंस और उसमें डेविएशन। तो कंट्रोलिंग ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने में कैसे मदद करता है। अब क्या है, एज ए कंपनी आपको कोई ना कोई स्पेसिफिक गोल मिला होगा, या आपने एज ए मैनेजर या कंपनी के ओनर कोई ना कोई गोल तो बनाया होगा कि भाई इस महीने हमने 5000 मार्कर बनाने हैं और उनको सेल करना है। तो वो कैसे पूरा होगा, जब आप एक नजर रखेंगे। नजर कैसे रखेंगे, कंट्रोलिंग के थ्रू, कि जो हमने सोचा है वो हो रहा है या नहीं, और अगर उसमें कोई दिक्कत आती है तो उसको सुधारा कैसे जाए। तो जब ये सब चीजें होंगी, जब एक प्रॉपर निगरानी या सुपरविजन रखा जाएगा कि जो आपने सोचा है वैसा हो रहा है या नहीं हो रहा, या उसमें कोई भी कमी आ रही है, कंट्रोलिंग के थ्रू जब उसको पूरा किया जाएगा, तो जो आपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल सेट किया था वो क्या हो जाएगा, पूरा। तो इसलिए कंट्रोलिंग क्या करती है, ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने में मदद करती है। अब इसका सेकेंड इंपॉर्टेंस, दूसरा महत्व क्या है, जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड क्या है कि आपने शुरू में ही कोई चीज सोच ली कि इस बार मैंने ऐसा करना है। स्टैंडर्ड क्या है, अगर आपने खुद के लिए शुरुआत में ही सोच लिया, आपने एग्जाम से पहले स्टैंडर्ड सेट किए कि यार मैंने इस बार 90% लानी ही लानी है, अपने बोर्ड एग्जाम में मैंने 90% लानी ही लानी है, तो आपने ये खुद के लिए स्टैंडर्ड सेट कर लिया। अब आपने क्या किया, एग्जाम दिए, उसके बाद देखा यार आपकी कितनी आई, 80%, जो कि बहुत बढ़िया है 80% भी। लेकिन आपने देखा कि आपने स्टैंडर्ड सेट किया था 90%, अब आपकी आई है 80%। तो इससे आप देखेंगे कि आपका जो स्टैंडर्ड सेट किया था वो कितना एक्यूरेट रहा, 10% का फर्क है। अब कंट्रोलिंग के जरिए जब आप दो चीजों को नापेंगे या तोलेंगे, जैसे कि प्लान्ड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट, तो जो आपने स्टैंडर्ड सेट किए थे उनमें कितना फर्क रह गया या वो कितने हद तक सही थे, वो आपको पता लगेगा। तो यही है आपका जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स। कंट्रोलिंग के थ्रू आपने जो भी अपने स्टैंडर्ड सेट किए हैं अपनी कंपनी के लिए, आप उनको चेक कर सकते हैं कि जैसा आपने सोचा था वैसा हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ये क्या है आपका सेकेंड इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। अब थर्ड है मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज।
अब कंट्रोलिंग के जरिए आपके पास जो रिसोर्सेज हैं आप उनका बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। सपोज आपके पास मार्कर बनाने के लिए रॉ मटेरियल पड़ा है। रॉ मटेरियल क्या, प्लास्टिक हो गया, आपका इंक हो गया, या फिर इसके अंदर जो रिफिल पड़ती है वो हो गया। तो अब आपने कंट्रोलिंग के थ्रू क्या है, एक जना नजर रखेगा कि जैसा आपने सोचा था काम वैसा हो रहा है या नहीं हो रहा। तो उसके बाद हम देखेंगे कि जो हमारा रॉ मटेरियल है, अगर देखिए काम आपका सही तरीके से हो रहा है, मतलब जो आपने रॉ मटेरियल प्रोवाइड किया था उसका यूज अच्छे से हो पा रहा है, और अगर नहीं हो पा रहा तो आप देखेंगे कि कहां दिक्कत आ रही है, उसके बाद उसको सुधार करेंगे। और अगर देखेंगे कि कोई भी इंप्लॉय या वर्कर जो कंपनी में काम करता है वो रिसोर्सेज का गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा है, उनको बर्बाद कर रहा है, ना कि उनको प्रोडक्शन में लगाने की जगह उनका नुकसान कर रहा है, तो आप उनको डांटेंगे या उनको समझाएंगे या उन पर नजर रखेंगे। इसके जरिए क्या होगा, जो आपके रिसोर्सेज है उनका सही तरीके से, पूर्ण तरीके से इस्तेमाल हो पाएगा। इसलिए मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्स भी किसका हिस्सा है, कंट्रोलिंग का। तो अगला हम देखेंगे एंश्योर ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, ऑर्गेनाइजेशन क्या, कहीं पर भी जहां आपको ऑर्डर और डिसिप्लिन मेंटेन करना है, आपके ऊपर नजर रखने वाला कोई होना चाहिए। अब आपने बहुत बार देखा होगा कि एक क्लास में स्टूडेंट डिसिप्लिन तभी मेंटेन करते हैं जब टीचर्स क्लास में होते हैं। अब ये तो मैं पर्सनली खुद भी स्टूडेंट रहा हूं, तो ये मैं खुद भी जानता हूं कि जब टीचर क्लास में नहीं होते तो हम कितना डिसिप्लिन मेंटेन करते थे क्लास में। अब कुछ बच्चे कहेंगे नहीं सर हम ऐसे नहीं है, या भैया हम तो ऐसे नहीं थे, हम तो हमेशा डिसिप्लिन मेंटेन करके रखते थे। तो स्कूल लाइफ सबने एंजॉय की है, तो ये तो सच नहीं है कि टीचर के बाद भी आप डिसिप्लिन मेंटेन करते होंगे। तो कंट्रोलिंग से इसे कैसे रिलेट करेंगे कि भाई जब कंट्रोलिंग में हमेशा कंपैरिजन होंगे आपके प्लान्ड और एक्चुअल परफॉर्मेंस में, देखा जाएगा, जगह जगह पर चेकिंग होगी कि जैसा सोचा था वैसा काम चल रहा है या नहीं। तो जो एम्प्लॉयज हैं उन पर निगरानी रखी जाएगी, तो वो खुद ब खुद डिसिप्लिन में रहेंगे। और अगर उनमें से कोई डिसिप्लिन में नहीं रह रहा तो मैनेजर उनसे बोलेगा कि आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना है। और जो ऑर्डर टॉप लेवल मैनेजमेंट देती है, टॉप लेवल मैनेजमेंट ने ऑर्डर दिया कि भाई इस महीने हमें 500 प्रोडक्ट से बढ़ाकर 600 का टारगेट रखना है, कि चलो माना पिछले महीने तक आपके 500 प्रोडक्ट पर मंथ बन रहे थे, लेकिन अब हमने क्या करना है, अपने टारगेट को बढ़ाना है। तो टॉप लेवल ने ऑर्डर दिया। अब वो क्या कहेगी मिडिल लेवल से कि आपको देखना है कि ये ऑर्डर सभी मान रहे हैं या नहीं। तो वो किसके थ्रू होगा, कंट्रोलिंग प्रोसेस के थ्रू। जब वो देखेंगे कि उन्होंने इस बार प्लान किया है 600 और आउटपुट कितना आ रहा है, एक्चुअल में कितना बना पा रहे हैं, तो अगर तो एक्चुअल में 600 बन रहे हैं मतलब ऑर्डर को सही से माना जा रहा है, और अगर नहीं तो वो देखेंगे कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा, और फिर वो ऑर्डर या वो जो भी उनसे कहा गया है उसको लागू किया जाएगा कंपनी में। तो कंट्रोलिंग के थ्रू क्या होगा, एक तो आपका डिसिप्लिन मेंटेन रहेगा कंपनी में, और दूसरा ऑर्डर की श्योरिटी होगी। जो भी ऑर्डर एम्प्लॉयज को मिला है वो पूरा होगा, वो या तो लागू होगा। अब लास्ट आता है कंट्रोलिंग हेल्प्स इन मिनिमाइजिंग द एरर। अब कंट्रोलिंग से कम गलतियां कैसे कर सकते हैं, या फिर जो गलतियां हो गई हैं उनमें सुधार कैसे कर सकते हैं। अब जब आपका कंपैरिजन होगा, जब दो चीजें कंपेयर की जाएंगी, कंपैरिजन होगा कि ऐसे काम प्लान ये था और एक्चुअल ये था, तो उसके बाद हम क्या देखेंगे कि क्या ऐसे एरर रहे या क्या ऐसे डिफरेंसेस हैं जिनके कारण से जैसा हमने सोचा था वैसा नहीं हो पा रहा है, और जो छोटी मोटी गलतियां हुई भी हैं उन्हें ठीक किया जा सकता है या ठीक किया जाएगा। तो इसलिए कंट्रोलिंग हेल्प इन मिनिमाइजिंग द एरर्स। चैप्टर का लास्ट पार्ट है कंट्रोलिंग प्रोसेस। अब कंट्रोलिंग प्रोसेस होती क्या है, या कंट्रोलिंग का एक पूरा प्रोसेस क्या है, कंट्रोलिंग चलती कैसी है। अब नॉर्मल सेंस में तो कंट्रोलिंग का मतलब है किसी चीज पर काबू करना, लेकिन बिजनेस में कंट्रोलिंग का कुछ थोड़ा अलग सेंस बनता है। तो अभी तक हमने कंट्रोलिंग की मीनिंग देखी, फिर हमने उसके नेचर देखे, फिर हमने इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ा। तो अब हम देखेंगे कंट्रोलिंग प्रोसेस क्या होती है। कंट्रोलिंग प्रोसेस बहुत ही सिमिलर है जो कि हमने डेफिनेशन में बताया, तो पूरे सेंस में बताएंगे। तो कंट्रोलिंग में है क्या, तो कंट्रोलिंग सबसे पहले शुरू होती है सेटिंग अप ऑफ टारगेट। हम अब तक पढ़ते आए थे प्लान परफॉर्मेंस,
प्लान परफॉर्मेंस क्या है? किसी टारगेट को सेट करना। अब इसको हम पूरा एक उसमें फ्लो में लेके चलेंगे। ये नहीं कि प्रोसेस में आपने पहले मेजरिंग ऑफ परफॉर्मेंस कर लिया और सेटिंग ऑफ टारगेट लास्ट में ना। इसका एक प्लेन सेटअप है जो ऊपर से नीचे तक जाता है और आपको इसी सीक्वेंस में कंट्रोलिंग प्रोसेस करनी पड़ेगी या इसी सीक्वेंस में कंट्रोलिंग प्रोसेस होती है। तो शुरू में हमारा पहला स्टेप कंट्रोलिंग प्रोसेस में क्या है? सेटिंग अप ऑफ टारगेट। अब किसी टारगेट को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में किसी टारगेट को सेट करना। तो अब हम इसे एग्जांपल के साथ लेते हुए चलेंगे। हमने पहला टारगेट क्या सेट किया है कि हमने 500 बल्ब बनाने हैं। हमने एक मंथ में 500 बल्ब बनाने हैं एज ए ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहला काम हमने कंट्रोलिंग प्रोसेस में क्या किया? हमने एक टारगेट सेट कर लिया। उसके बाद देखेंगे मेजरिंग ऑफ परफॉर्मेंस। अब एक महीना हमारा खत्म हुआ, उसके बाद हमने देखा कि हमारे कितने बल्ब बने हैं? टोटल 400। तो पहला स्टेप हमने क्या किया कि एक टारगेट सेट कर लिया। उसके बाद हमने देखा कि जो हमने टारगेट सेट किया था वो वैसा जा रहा है या जो हमने सोचा था सब उसके मुताबिक हो रहा है या नहीं। तो सेकंड स्टेप में क्या किया? मेजरिंग ऑफ परफॉर्मेंस। जो हमने टारगेट सेट किया था, जो हमने टारगेट या परफॉर्मेंस सोचा था जैसा होना है वैसा हो रहा है या नहीं हो रहा, वैसा देखा। तो अगर हमने मेजर करने के बाद हमें पता लगा कि हमने बनाने थे एक महीने में 500 बल्ब, बना पा रहे हैं खाली 400, तो उसके बाद हम देखेंगे कंट्रोलिंग का अगला प्रोसेस क्या है? कंपैरिजन ऑफ परफॉर्मेंस। अब इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे। दूसरा है, हमने पहला देखा कि टारगेट सेट किया, दूसरा हमने देखा कि एक्चुअल में असल में हमारा परफॉर्मेंस क्या जा रहा है, और तीसरा फिर देखना कि उनके बीच में कंपैरिजन करना कि जैसा हमने सोचा था वैसा हो रहा है या नहीं। अगर हम इस केस में देखें, अगर इन दोनों को कंपेयर करें, हमने बनाने थे 500 बल्ब, बना पा रहे हैं 400, तो इन दोनों को कंपेयर करके देखा तो क्या पता लगा कि इसमें फर्क चल रहा है। भाई इनमें जो हमने सोचा था वैसा नहीं हो रहा है। इन दोनों को हमने कंपेयर किया, तीसरा प्रोसेस। और चौथा स्टेप क्या है? एनालाइजिंग डेविएशन। अब हमने देखा 100 का फर्क आ रहा है, 100 बल्ब हम कम बना पा रहे हैं, तो उसका फर्क आया। कंपेयर करने से हमें पता लगा कि 100 बल्ब हम कम बना पा रहे हैं। अब उसके बाद हम देखेंगे कि इस डेविएशन या इस फर्क जो कंपेयर करने में इन दोनों में फर्क आया है, वो फर्क आखिर आया क्यों है। डेविएशन का मतलब है जो गलती या जो कमी आ रही है वो कमी आ क्यों रही है, एनालाइज करना। एनालाइज मतलब उसकी खोजबीन करना। और खोजबीन करने के बाद हम आगे क्या करेंगे? टेकिंग करेक्टिव मेजर्स। अब हमें पता लगा कि हमारे पास रॉ मटेरियल कम रह रहा है। भाई हमारे पास एक महीने में रॉ मटेरियल सिर्फ 400 बल्ब बनाने का ही है, इसलिए हम सिर्फ 400 बल्ब ही बना पा रहे हैं और जो हमारा टारगेट था 500 बल्ब बनाने का वो पूरा नहीं हो पा रहा। अब इसमें हमने क्या किया? अपनी गलती को एनालाइज किया। अब गलती को एनालाइज करने के बाद हमने क्या लेना है? करेक्टिव मेजर। जो ये गलती हो रही है इसको सही कैसे करना है, उसी को हम कहते हैं टेकिंग करेक्टिव मेजर। तो हमने अपने रॉ मटेरियल की सप्लाई बढ़ाई, उससे हमारा प्रोडक्शन जो कि टारगेटेड था 500, तो वो क्या हो गया? पूरा हो गया। तो कंट्रोलिंग इस तरह से वर्क करती है। पहले आपने किसी चीज के बारे में सोचना है और उसके बाद देखना है कि वो काम वैसे हो रहा है या नहीं जैसे आपने सोचा था, और फिर आपने सोचा हुआ काम और जो असल में काम हो रहा है उन दोनों के बीच में कंपैरिजन करना है। और कंपैरिजन करने के बाद जो भी उसमें फर्क है या जो उसमें फर्क आ रहा है वो किन कारणों से आ रहा है, उन कारणों को पता करना है। उन कारणों को पता करने के बाद अपनी गलती को सुधारना है और लास्ट में उस सुधार के बाद आपकी प्लानिंग यही या कंट्रोलिंग आपकी यहीं पर खत्म नहीं हो जाती। उसके बाद एक और चीज आती है, फीडबैक। अब फीडबैक क्या होता है? किसी चीज का रिव्यू देना। मतलब आपने किसी होटल में कॉफी पी, अब आपसे वेटर पूछने आया कि सर आपको कॉफी कैसी लगी, तो आपने कहा कॉफी बढ़िया थी लेकिन इसमें शुगर थोड़ी कम थी। तो ये आपने क्या दिया है? फीडबैक। तो फीडबैक का मतलब क्या है? पूरी कंट्रोलिंग करने के बाद, कंट्रोलिंग प्रोसेस के बाद जो भी आपको गलतियां लगी आपने उसकी एक रिपोर्ट बनाई जिसे हम फीडबैक रिपोर्ट कहते हैं। अब फीडबैक रिपोर्ट बनाना जरूरी क्यों है? क्यों? मान लीजिए आपके पहले महीने में इन गलतियों के कारण
आपका आउटपुट पूरा नहीं हो पा रहा था, जो आपने सोचा था वो टारगेट अचीव नहीं हो पा रहा था, तो आगे ऐसी गलतियां ना हो उसके लिए हम फीडबैक रिपोर्ट बना लेंगे, जिससे कि हम पिछले साल की या पिछली की हुई गलतियों से सीख सकते हैं। तो यही है आपकी कंट्रोलिंग प्रोसेस। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू हमारी वीडियो देखने के लिए, और आगे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।